गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं आपके बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के सेकंड खंड की, जो आप इसके फर्स्ट वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं, उसके सेकंड पार्ट की, यानी शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता की अगर बात की जाएगी तो जैसा कि आप ये जानिए कि किसी भी देश की प्रगति बिना उसके शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन किए हुए उस देश की प्रगति नहीं हो सकती। किसी भी देश को अगर देश को प्रगतिशील हमें बनाना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को पहले हमें मेंटेन करना है, या उस देश की शिक्षा व्यवस्था को सबसे अच्छा बनाना है। अब यह शिक्षा व्यवस्था अच्छा कैसे होगा और मेंटेन कैसे होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ आप पढ़ेंगे वह शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी जब सभी के लिए शिक्षा का अवसर एक समान होगा, सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी, तब क्या होगा, उस देश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, या उस देश की शिक्षा व्यवस्था मेंटेन होगी। और जब शिक्षा व्यवस्था मेंटेन होगी तो वह देश प्रगति के पथ पर चलता जाएगा। अब शिक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हमें समान अधिकार, समान नियम लागू करने, यानी सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था, यानी शैक्षिक अवसरों की समानता, सबको एक समान शिक्षा। अब शैक्षिक अवसरों की समानता यानी सबको एक समान शिक्षा कैसे मिलेगी, जब हम बिना किसी भेदभाव, बिना किसी धर्म, जाति, ऊंच नीच की भावना किए हुए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह व्यवस्था लागू की जाएगी कि सबको एक समान शिक्षा दी जाए। तब यह व्यवस्था हम एक समान करेंगे, तब क्या है कि हमारे देश का हर नागरिक या हर बच्चा सुचारू रूप से शिक्षित होगा और शिक्षा व्यवस्था मेंटेन होगी। तो शैक्षिक अवसरों की समानता की अगर अर्थ और परिभाषा की हम बात करते हैं तो अर्थ और परिभाषा की बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय और सभी नागरिकों को एक समान शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिससे क्या है वो अपने अर्थव्यवस्था को मेंटेन करें, अपने लोकतंत्र को समझें, अपने अधिकार को समझें। और यह तभी संभव है जब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच की भावना किए हुए सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। यानी हर नागरिक, हर बच्चा को शिक्षा प्राप्त करने का जब संपूर्ण अधिकार मिलेगा, तब क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था मेंटेन होगी और उस देश का प्रगति होगा। यानी तभी यह प्रक्रिया, हमारी शैक्षिक अवसरों की समानता की यह प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी। और अर्थ और परिभाषा क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या सरकार कुछ नियम, कुछ कानून भी इसके लिए बनाएगी। तो जैसा आपको पता है 86वां संविधान संशोधन, यानी 86वां संविधान संशोधन इस स्तर से किया गया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन किया जाए, जो कमियां हैं उनको दूर करने किया जाए और सबको एक समान शिक्षा, इसमें कमजोर वर्ग के शिक्षा व्यवस्था को महिलाओं को शिक्षा के लिए समान अवसर मिले, अति पिछड़े वर्ग को समान अवसर मिले, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति को समान शिक्षा का अधिकार मिले, इन सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था मिले, सबको समान अवसर मिले। इसलिए 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसी में 86वें संविधान के संशोधन के बाद फिर एक्ट 21 से, यानी अनुच्छेद 21A लाया गया, जिसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। या 1 अप्रैल सन 2010 से यह व्यवस्था लागू की गई, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सारी चीजें फ्री दी जा रही हैं, जिससे हमारे शिक्षा व्यवस्था में पिछले की अपेक्षा लगभग 40 से 50% और एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। अब हमारी शिक्षा व्यवस्था लगभग 71% पर पहुंची है। तो इस आधार पर हमारे शैक्षिक अवसरों को की समानता के जो फार्मूले हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं और हमें कहीं न कहीं प्रगति मिल रही। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष, 6
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, यानी इसके तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था मिली। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यह आ गया अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। अब अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यह अपने धर्म अपने मजहब के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तो हमारी राज्य सरकार द्वारा हमारे केंद्र सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था लाई गई जो अनुच्छेद 30 के तहत, यानी इसमें अनुच्छेद 30 के तहत इनको समान अधिकार दिया गया कि वह अपनी जात अपनी मजहब के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करें, और इनको यह अधिकार है कि वह भी शिक्षित हों। समानता के अधिकार के साथ साथ अनुच्छेद 30 ये लागू किया गया, जिससे वो क्या शिक्षा व्यवस्था को समान अवसर पाए और उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाए, उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था की जाए, उनको समान अवसरों की शिक्षा प्राप्त की जाए और उनके मजहब के हिसाब से बिना किसी भेदभाव बिना किसी ऊंच नीच के उनको भी समान शिक्षा का अधिकार मिले। और जो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अब जो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है इस पर हम बात करते हैं कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी कमजोर वर्ग जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो रेगिस्तान या पहाड़ी क्षेत्रों में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, इनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी या इनको शिक्षा व्यवस्था कैसे मिले, यानी इनको भी शिक्षा के समान अवसर मिले। इसके लिए अनुच्छेद 15, 17 और 46। अब अति पिछड़े यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं विकसित हुई, उनके लिए अनुच्छेद 15, 17 और 46 में यह व्यवस्था दी गई कि वह भी सामाजिक अधिकार को सीखें, सामाजिक शिक्षा को सीखें और उनके लिए भी शिक्षा के समान अवसर मिले, ताकि वह भी अपनी नागरिकता को जाने, अपने लोकतंत्र को जाने और अपनी शिक्षा व्यवस्था को जाने। इसमें अनुच्छेद अगर 46 की बात की जाएगी तो अति पिछड़े यानी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया गया और वह भी अति पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था के अधिकार दिए गए, उनको भी समान अवसर मिल सके। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे महिलाओं, यानी 86वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, यानी महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था यानी पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो और शिक्षा के द्वारा उनको हर अवसर में समानता का अधिकार हो, यानी महिलाओं को भी शिक्षा के समान अवसर मिले, वह भी अपनी शिक्षा व्यवस्था मेंटेन कर सकें और वह भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अधिकार को पा सकें और जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन मिला और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा उनको शिक्षा व्यवस्था के समान अवसर दिए गए और उनके लिए भी समानता का व्यवहार अपनाया गया और वह भी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से प्राप्त। अब इसमें एक अनुच्छेद है जो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप प्लस पॉइंट में इसको भी जानते चलिए। अनुच्छेद 29 या 2, अनुच्छेद 29 या 29 यानी 29 29 क्या है, शिक्षा के समान अवसर की क्या बात की गई है इसमें। तो अगर हम 29 या 29 में शिक्षा के समान अवसर की अगर बात करते हैं तो यह राज्य सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी जाए, ऐसी चीजें लागू की जाएं कि जिससे शिक्षा के समान यानी राज्य सरकार उस शिक्षा के लिए सभी को समान अवसर प्रदान कर सके और उच्च शिक्षा के लिए वह अपने ऊपर यानी उसको यह पावर दिया गया अनुच्छेद 29 के तहत समानता के यानी उच्च शिक्षा के लिए भी सबको समानता के अधिकार
लागू हो सके और सबको समानता के अधिकार की शिक्षा मिल सके, यानी उच्च शिक्षा की यहाँ बात की गई है। अब हम आगे बात करते हैं आवश्यकता, यानी क्या आवश्यकता थी और क्या विशेषता है कि हमें शैक्षिक अवसरों की समानता मिले। यानी अगर विशेषता की बात की तो हर नागरिक को अपने लोकतंत्र को जानने का और अपने लोकतंत्र को समझने का और शिक्षित होने का अधिकार है। और अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए और भेदभाव की भावना को समाप्त करने के लिए और व्यक्तियों के साथ आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए तथा समाज को प्रगति पर ले जाने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता है और आवश्यकता है और हमें इसका महत्व है।